हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ, जिसका कि नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। इसका अर्थ होता है दुर यानी कि दुष्ट, बुद्धि यानी कि बुद्धि, विनश्यति का अर्थ होता है नष्ट हो जाना। जो दुष्ट बुद्धि वाला है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इस पाठ के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह जो पाठ है ये पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके कि लेखक है विष्णु शर्मा। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। सरह का अर्थ होता है तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। तत्र यानी कि वहाँ, संकट विकट ये नाम है किसके, दो हंसों के। यहाँ पे हंसो है, हंसों का अर्थ होता है दो हंस, द्विवचन है। निवसतः का अर्थ होता है रहना, रहते थे। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का यानी कि कम्बुग्रीव नाम का, तयो यानी कि उनका, मित्रम यानी कि मित्र या दोस्त, एकः का अर्थ होता है एक, कूर्मः का अर्थ होता है कछुआ, अपि का अर्थ होता है भी, तत्रैव तत्र एव, तत्र यानी कि वहाँ, एव का मतलब होता है ही, प्रतिवसति मतलब रहना। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक कछुआ मित्र भी वहाँ पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एकदा यानी कि एक बार, धीवराः का अर्थ होता है मछुआरे, बहुवचन है यहाँ पर, यानी कि एक से ज़्यादा मछुआरे थे। तत्र यानी कि वहाँ, आगच्छन् का अर्थ होता है आए, एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते आकथयन, ते यानी कि वे, आकथयन मतलब बोले, वे बोले, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः। वयम यानी कि हम सब, श्वः का अर्थ होता है कल, आने वाला कल, मत्स्य यानी कि मछलियाँ, कूर्मा यानी कि कछुआ, आदीन यानी कि इत्यादि, मारिष्यामः का अर्थ होता है मारेंगे। कल हम मछलियाँ, कछुए इत्यादि मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। एतत् यानी कि यह, श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर, कूर्मः यानी कि कछुआ, अवदत् यानी कि बोला। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्र यानी कि दोस्त, किम का अर्थ होता है क्या, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों ने, धीवराणाम यानी कि मछुआरों की, वार्ता यानी कि बातें, श्रुता यानी कि सुने। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना यानी कि अब, किम का अर्थ होता है क्या, अहम का अर्थ होता है मैं, करोमि यानी कि करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवदताम। हंसो यानी कि दोनों हंस, अवदताम यानी कि बोले, दोनों हंस बोले। प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम। प्रातः यानी कि सुबह, यद का अर्थ होगा जैसा, उचित यानी कि ठीक, तद यानी कि तैसा, कर्तव्यम यानी कि करना चाहिए। दोनों हंसों ने कहा कि सुबह जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। कूर्मः अवदत्। कछुआ बोला, माँ एवं, ऐसा नहीं है, माँ एवं ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। तद यानी कि तब, यथा अहम जैसा मैं, अन्य का अर्थ होता है दूसरे, हृदम का अर्थ होता है तालाब, गच्छामि यानी कि चला जाऊं, तथा यानी कि वैसा, कुरुतम मतलब करो। तो कछुए ने कहा कि ऐसा नहीं है, तब जैसा कि मैं दूसरे तालाब में जा सकूं या चला जाऊं वैसा कुछ करो। हंसो अवदताम। दोनों हंसों ने कहा,
आवाम किम करवावह, आवाम यानी कि हम दोनों, किम का अर्थ होता है क्या, करवावह मतलब करें, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम यानी कि मैं, युवाभ्याम यानी कि तुम दोनों, सह का अर्थ होता है साथ, आकाश मार्गेण यानी कि आकाश मार्ग से, अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि, गंतुम का अर्थ होता है जाना, इच्छामि यानी कि चाहता हूँ। कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। एक बार इस पैराग्राफ को फिर से देख लेते हैं। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एक बार वहाँ मछुआरे आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयं स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम कल मछलियाँ और कछुए इत्यादि मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, मित्र क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा। हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित होगा वैसा करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, माँ एवं, ऐसा नहीं है, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, तब जैसा कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं ऐसा कुछ करो। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कक्षपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, युवाम यानी कि तुम दोनों, काष्ठदंड का अर्थ होता है लकड़ी का डंडा, एकम यानी कि एक, चंचवा यानी कि चोंच, धार्यताम का अर्थ हो जाएगा धारण करना या पकड़ लेना। कछुआ बोला कि तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी पकड़ लेना। अहम कष्टदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, अहम यानी कि मैं, काष्ठदंड मध्य यानी कि लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य का अर्थ हो जाएगा लटक करके, युवयोः यानी कि तुम दोनों, पक्षबलेन यानी कि पंखों के बल से, सुखेन यानी कि सुखपूर्वक या सरलता से, गमिष्यामि यानी कि जाऊंगा, मैं लकड़ी के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल पर सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसो अकथयताम, दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपायः, संभवत मतलब संभव है, एषा मतलब यह, उपायः यानी कि उपाय, यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु अत्र का अर्थ होता है यहाँ, एकः यानी कि एक, अपाय का अर्थ होता है हानि या नुकसान, अपि का अर्थ होता है भी, वर्तते यानी कि है, किंतु लेकिन यहाँ एक हानि भी है या नुकसान भी है। आवाभ्याम नीयमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम यानी कि हम दोनों, नियमान का अर्थ होता है ले जाना, त्वाम अवलोक्य यानी कि तुम्हें, अवलोक्य का अर्थ होता है देख करके, जनाः यानी कि लोग, किंचित का अर्थ होता है कुछ, वदिष्यन्ति यानी कि बोलेंगे, एव का अर्थ होता है ही, हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि
त्वम यानी कि तुम, उत्तरम यानी कि जवाब देना, उत्तर देना, दास्यति का अर्थ होता है देना, तदा तब, तव यानी कि तुम्हारा, मरणम यानी कि मरना, निश्चितम यानी कि निश्चित है। यदि तुमने उत्तर दे दिया तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः त्वम यानी कि तुम, अत्र एव यानी कि यहाँ ही, वस का अर्थ होता है रहो, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तत् यानी कि यह, श्रुत्वा यानी कि सुन करके, क्रुद्धः यानी कि क्रोधित, कूर्मः यानी कि कछुआ, अवदत् यानी कि बोला, सुन करके क्रोधित कछुआ बोला। किम अहम मूर्खः, किम यानी कि क्या, अहम यानी कि मैं, मूर्खा यानी कि मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, किंचित यानी कि कुछ, अपि यानी कि भी, ना का अर्थ होगा नहीं, वदिष्यामि यानी कि बोलूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः अहम यानी कि मैं, यथा यानी कि जैसा, वदामि यानी कि कहता हूँ, तथा यानी कि वैसा, युवाम यानी कि तुम दोनों, कुरुतम यानी कि करो, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। इस पैराग्राफ को एक बार और देख लेते हैं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र का उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कक्षपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी पकड़ो या लकड़ी को धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के दंड के मध्य लटककर तुम दोनों के पंखों के बल पर सरलतापूर्वक या सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ पर एक नुकसान भी है, एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हमें इस तरीके से तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग तो कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुमने उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। तद श्रुत्वा, यह सुन करके, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन, एवं मतलब इस प्रकार से, काष्ठदंडे यानी कि लकड़ी के डंडे से, लंबमानम का अर्थ होता है लटक कर, कूर्मम यानी कि कछुआ, पौराह का अर्थ होता है ग्वाले, अपश्यन का अर्थ होता है देखना। इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंचा, उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, हन हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कश्चित यानी कि किसी ने, वदति यानी कि कहा, किसी ने कहा, यद्य अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ, कथम अपि का अर्थ होता है किसी प्रकार भी, निपतत यानी कि गिर जाता, तदा यानी कि तब, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, एव मतलब ही, पकत्वा का अर्थ हो जाएगा पकाकर, खादिष्यामि यानी कि खाऊंगा। यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता तो यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, अपरः यानी कि दूसरा, अवदत् यानी कि बोला, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा
खादिष्यामि, सरस तीरे यानी कि तालाब के किनारे, दग्ध्वा यानी कि जलाकर, खादिष्यामि यानी कि खाऊंगा, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, गृहम यानी कि घर, नीत्वा यानी कि ले जा कर के, खाऊंगा, घर ले जा कर के खाऊंगा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, तेषां यानी कि उनके इस प्रकार के वचन यानी कि बातों को श्रुत्वा यानी कि सुन कर के, कूर्मः यानी कि कछुआ, क्रुद्धः यानी कि क्रोधित, जाता यानी कि हो गया। उनके इस प्रकार की बातों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों के द्वारा दत्तम यानी कि दिए गए, वचनों यानी कि बातों को, विस्मृत्य यानी कि भूल करके, सह यानी कि वह, अवदत् यानी कि बोला। मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को भूल करके वह बोला, यूयम भस्म खादत, यूयम यानी कि तुम सब, भस्म का अर्थ होता है राख, खादत यानी कि खाओ, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। जैसे वह मुंह खोला उसने बोला, उसी समय कछुआ भूमि पर गिर गया। पौरे सह मारिता, पौरे यानी कि ग्वाले, सा मतलब उसको, मारिता यानी कि मार डाले, ग्वालों ने उसे मार डाला। अत एव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति सा कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। यो यानी कि जो मित्रों के द्वारा हित कामना में कही गई बातों को सुखपूर्वक नहीं सुनता, नहीं मानता, वह दुष्ट बुद्धि वाला कछुए के समान लकड़ी से गिर करके विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस पैराग्राफ को एक बार और देख लेते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन, इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटके हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंचा, और उसके पीछे दौड़ते हुए बोले, हन्हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, यद्य अयम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी प्रकार नीचे गिर जाता तो इसे यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत, दूसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति, घर ले जाकर के खाऊंगा ऐसा। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, उनके इस प्रकार की बातों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को भूल करके वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से जमीन पर गिर गया। पौरे सा मारिता, ग्वालों ने उसे मार डाला। अथ एव उक्तम, इसीलिए सही कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति सा कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, जो मित्रों के द्वारा हित कामना में कही गई बातों को सुखपूर्वक नहीं सुनता, वह दुष्ट बुद्धि वाला कछुए के समान लकड़ी से गिर करके विनाश हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 7 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ का अध्ययन कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।